आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे प्राचीन रहस्य को समझने जा रहे हैं, मर्म। ये शरीर के वो गुप्त बिंदु हैं जो सचमुच जीवन और मृत्यु की कुंजी हैं। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं एक पारंपरिक मंगलाचरण से, जैसा हमारे स्रोत ग्रंथ में दिया गया है। नमो भगवते वाग्भटाय। इसका मतलब है परम पूजनीय वाग्भट को नमन। ये उन महान ऋषि को हमारा सम्मान है जिन्होंने ये अनमोल ज्ञान हम तक पहुंचाया। ये एक परंपरा है जो दिखाती है कि ज्ञान के प्रति कितनी श्रद्धा रखी जाती थी। एक पल के लिए सोचिए, किसी शांत जंगल में एक प्राचीन सभा लगी है। महर्षि आत्रेय जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि मौजूद हैं, और वहीं पर पहली बार इस गोपनीय ज्ञान को साझा किया जा रहा है, मर्म विभाग। जी हाँ, यही वो ज्ञान है जिसे आज हम मर्म विज्ञान कहते हैं। तो इस सफर में हम कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आखिर ये मर्म हैं क्या? हमारे शरीर में ये कहाँ होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये कैसे हमारे जीवन और मृत्यु को कंट्रोल करते हैं? तो चलिए एक एक करके इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस प्राचीन रहस्य की गहराई में उतारते हैं। ये जो पूरा ज्ञान है, ये अष्टांगा संग्रह नाम के ग्रंथ से आता है। इसे महान ऋषियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचाया है। और एक बात साफ है, ये सिर्फ शरीर की बनावट का ज्ञान नहीं है, ये एक जीवन रक्षक विज्ञान है। अब आते हैं इसके मूल सिद्धांत पर। तो ऋषियों ने हमारे शरीर में पूरे 107 ऐसे प्राण स्थलों के बारे में बताया है। ये सब मिलकर हमारे शरीर का एक तरह का जैविक मानचित्र बनाते हैं। सोचिए, जैसे किसी शहर के नक्शे पर उसके सबसे जरूरी और संवेदनशील इलाके दिखाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और ये जो संख्या है 107, ये बहुत खास है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये हमारे शरीर के उन पवित्र बिंदुओं को दिखाती है जहां हमारी जीवन ऊर्जा केंद्रित होती है, और जाहिर है जहां एक चोट सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अच्छा, अब ये 107 बिंदु शरीर में फैले कैसे हैं? देखिए, 44 मर्म तो हाथ और पैरों में हैं, 26 हमारे धड़ यानी टॉर्सो में, और 37 सिर और गर्दन वाले हिस्से में। इससे एक बात तो साफ है, शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो इन संवेदनशील बिंदुओं से बचा हो। तो फिर देर किस बात की? चलिए शरीर के इस नक्शे पर एक साथ एक सफर शुरू करते हैं, और शुरुआत करेंगे शरीर की नींव से यानी पैरों से, और एक एक करके कुछ मुख्य मर्म स्थलों को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं तल हृदयम को। ये हमारे पैर के तलवे के ठीक बीच में होता है। अब जरा सोचिए, इस बिंदु पर अगर कोई गहरी चोट लगे तो ये इतना दर्द दे सकती है कि मौत भी हो जाए। इसी तरह पिंडली के बीच में है इंद्रबस्ती मर्म। इस पर चोट लगने से इतना खून बह सकता है कि वो जानलेवा हो। और फिर है जानू यानी हमारा घुटना। यहां लगी चोट किसी को भी जिंदगी भर के लिए लंगड़ा बना सकती है। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, जैसे एक पेड़ की जड़ें और उसकी टहनियां एक दूसरे का आईना होती है ना, वैसे ही आयुर्वेद मानता है कि हाथों और पैरों के मर्मों में भी काफी समानता है। कितना सुंदर विचार है ना, कि हमारा शरीर एक एकीकृत संतुलित प्रणाली है। हाँ, कुछ बिंदुओं के नाम और असर अलग हैं, जैसे घुटने में जानू है तो कोहनी में कुरपर मर्म है। अब पैरों और हाथों से ऊपर आते हैं और बात करते हैं धड़ के सबसे जरूरी मर्म की, हृदयम। ये सिर्फ हमारा दिल नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से ये सत्व, रज और तम यानी हमारी चेतना के जो 3 गुण होते हैं ना, उनका केंद्र है। संतुलन, क्रिया और स्थिरता सब यहीं से है, और शायद इसीलिए यहां लगने वाली कोई भी चोट तुरंत मौत का कारण बन जाती है। और अब हमारा ये सफर पहुंचता है सिर और गर्दन के हिस्से में, जहां शरीर के सबसे घातक मर्म है। चाहे वो गर्दन की 8 वाहिकाओं से बना मातृका मर्म हो या सिर के एकदम ऊपर मौजूद अधिपति मर्म, इन पर लगी चोट का मतलब है पल भर में जीवन का अंत। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि मर्म कहां कहां हैं, पर एक सवाल मन में आता है, आखिर ये बिंदु इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसका जवाब इनकी बनावट में छिपा है। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर बने किन चीजों से हैं। देखिए, मर्म जो हैं वो 5 तरह के ऊतकों के मिलने की जगह हैं। मांस, जिससे हमारा शरीर बनता है, सिरा यानी हमारी रक्त वाहिकाएं, स्नायु यानी लिगामेंट्स, अस्थि यानी हड्डियां, और संधि यानी जोड़। और एक बात गौर करने वाली है, सिरा मर्म यानी रक्त वाहिकाओं वाले बिंदु सबसे ज्यादा हैं, 41। ये दिखाता है कि हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अब मर्मों को एक और नजरिए से समझते हैं। इस बार चोट लगने के बाद नतीजा क्या होगा उसके आधार पर। ये एक ऐसा वर्गीकरण है जो सचमुच हमें जीवन और मृत्यु के बीच की बारीक लकीर दिखाता है। यहाँ दो एकदम अलग अलग नतीजे सामने आते हैं। एक तरफ है सद्यः प्राणहराणी मर्म, इनकी संख्या 19 है और इन पर चोट लगने का मतलब है 7 दिन के अंदर मौत। और दूसरी तरफ है वैकल्यकराणी मर्म, ये 44 है। ये जान तो नहीं लेते, लेकिन शरीर में अस्थायी विकलांगता पैदा कर देते हैं। अब एक ऐसा सवाल जो दिमाग घुमा देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के शरीर में तीर लगा हो और जब तक वो तीर अंदर है तब तक वो इंसान जिंदा रहे, लेकिन जैसे ही तीर को बाहर निकाला जाए उसकी मौत हो जाए? सुनने में अजीब लगता है ना, पर आयुर्वेद कहता है हाँ, ऐसा मुमकिन है। इस श्रेणी को कहते हैं विशल्यघ्नानी मर्म, और ऐसे सिर्फ 3 ही मर्म हैं। अब होता क्या है ये समझिए। तीर या कोई भी बाहरी चीज प्राणवायु को शरीर से बाहर निकलने से रोक देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बांध नदी के पानी को रोक लेता है। जब तक वो रुकावट है तब तक जान बची हुई है, और जैसे ही उसे हटाया सारी प्राणवायु बाहर निकल जाती है और मौत हो जाती है। तो कुल मिलाकर नतीजे के आधार पर ये 5 श्रेणियां बनती हैं। सद्यः प्राणहरानी यानी तुरंत जान लेने वाले, कालांतर प्राणहरानी जो कुछ समय बाद जान लेते हैं, विशल्यघ्नानी यानी वो अजीबोगरीब केस, वैकल्यकरानी जो अपाहिज बना देते हैं, और आखिर में रुझकरानी जो सिर्फ और सिर्फ भयानक दर्द देते हैं। ये है मर्म विज्ञान की पूरी रूपरेखा। इतना शक्तिशाली ज्ञान समझने के बाद एक सवाल तो उठता ही है कि इसका मकसद क्या है? क्या ये एक हथियार है या इलाज का एक जरिया? ऋषियों का जवाब एकदम साफ था। ये ज्ञान शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए है। ये एक वैद्य की पवित्र शपथ है। ऋषियों का जो आखिरी संदेश था वो यही था कि इस ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जान बचाने के लिए होना चाहिए। ये एक वैद्य का धर्म है, और ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आज भी दुनिया भर के डॉक्टरों की शपथ में गूंजता है कि कभी उम्मीद मत छोड़ो और मरीज की आखिरी सांस तक उसकी जान बचाने की कोशिश करो। यहाँ एक और बहुत गहरी बात कही गई है। सोचिए, हमारा शरीर एक बर्तन की तरह है और जीवन उसमें भरा हुआ पानी है। किसी मर्म पर चोट लगना ऐसा है जैसे बर्तन में एक दरार आ गई हो, लेकिन शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाना ये तो ऐसा है जैसे बर्तन से सारा पानी ही बह गया। संदेश ये है कि अगर प्राण ऊर्जा और खून को बचा लिया जाए तो इंसान बड़े से बड़े घावों से भी उभर सकता है। तो मर्म का ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये हमें हमारे शरीर की एक अद्भुत सच्चाई की याद दिलाता है कि वो एक ही समय में कितना नाजुक है और कितना मजबूत भी। ये हमें बताता है कि हम सिर्फ हाड़ मांस का एक ढांचा नहीं है, बल्कि ऊर्जा और चेतना का एक जटिल नेटवर्क है। तो सवाल ये है कि इस ज्ञान को जानने के बाद क्या हम अपने शरीर को देखने का, अपनी जिंदगी को जीने का नजरिया बदल सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।